नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा। चलिए नजर डालते हैं कुछ हेडलाइंस पर। खड़गे बोले, क्या प्रधानमंत्री अब सीएम बनेंगे? निगम विधानसभा हर चुनाव में लोगों से कहते हैं मुझे चुनो, मोदी बताएं कहां से चुनाव लड़ेंगे। और दिल्ली में 1000 किलो से ज्यादा अवैध पटाखे जब्त, एक आरोपी गिरफ्तार, जनरल स्टोर की आड़ में बेच रहा था पटाखे। और कानपुर में 14 बच्चों को चढ़ा दिया संक्रमित ब्लड, HIV हेपेटाइटिस संक्रमित हुए। खड़गे बोले, भाजपा सरकार के अपराध की सजा बच्चों को भुगतनी पड़ रही है। छत्तीसगढ़ भाजपा के 4 प्रत्याशियों की अंतिम लिस्ट जारी, विधायक रजनीश सिंह का कटा टिकट, 4 सीटों पर नए नाम। $540 करोड़ के कोल स्कैम केस में आज सुनवाई, रायपुर कोर्ट ने कांग्रेस के 2 विधायकों सहित 9 को हाजिर होने का दिया नोटिस। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर चुनाव में लोगों से कहते हैं कि मुझे चुनो। क्या वो प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? वो बताएं कि कहां से चुनाव लड़ेंगे। लोग स्थानीय मुद्दों पर वोट करते हैं। लोग मोदी सरकार में महंगाई, बेरोजगारी से तंग आ चुके हैं। नगर निगम का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव, हर चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी लोगों से खुद को चुनने को कहते हैं। खड़गे ने पूछा, क्या वह खुद सीएम बनने जा रहे हैं? मेरा मानना है कि लोग स्थानीय मुद्दे पर नेताओं को वोट देते हैं, जिन्होंने उनके लिए काम किया, लोग उसे वोट करेंगे। खड़गे ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर कहा कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद इस पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस अच्छा काम कर रही है, हम 5 राज्यों में चुनाव जीतेंगे। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी धर्मिष्ठा जुड़ चुकी हैं। धर्मिष्ठा, ऐसा आरोप हमेशा बीजेपी पर लग रहा है, यानी कि केंद्र सरकार पर आरोप लगता है, मोदी पर आरोप लगते हुए नजर आते हैं कि मोदी के चेहरे पर चुनाव खेला जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस पे? जी स्नेहा, जैसा कि आपने कहा कि मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस भी पार्टी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता सभी जानते हैं और पूरे देश में प्रसिद्ध है प्रधानमंत्री मोदी। उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाना ये कुछ गलत भी नहीं है। कांग्रेस बेबुनियाद और बेवजह के आरोप लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन करती है और आपने देखा होगा कि कांग्रेस का वर्तमान में जो रवैया है वो ऐसा नजर आता है कि वो हर चीज का विरोध करती है। जी बिल्कुल। जैसा कि स्नेहा आपको जब महिला आरक्षण बिल आया था तो महिला आरक्षण बिल के समय पर भी कांग्रेस ने लगातार विवाद किए थे और बाद में ये मुद्दा उठाया था कि आरक्षण की संख्या बढ़ाई जाए, उसे अभी लागू किया जाए, प्रतिशत बढ़ाया जाए। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब कांग्रेस की सूची आई, उस सूची में महिलाओं को कितनी सीट दी गई ये सभी को बहुत अच्छे से पता है। जी बिल्कुल। जी स्नेहा, ठीक है धर्मिष्ठा, यहाँ पर एक और बात सामने निकल गई, जैसा कि कांग्रेस अगर यहाँ पे विपक्ष में बैठी हुई है और विरोध कर रही है, इस बात को लेकर हमेशा कहती रहती है कि पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव खेला जा रहा है, तो फिर एक बात यहाँ पर सिद्ध नहीं होती नजर आती है कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी अलग अलग जगह पे 5 राज्यों में जहाँ विधानसभा है वहां जाके रैलियां क्यों करते नजर आ रहे हैं? फिर बिल्कुल सही सवाल किया है स्नेहा आपने कि जिस तरह कांग्रेस लगातार कह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, उसी तरह कांग्रेस भी तो अगर देखा जाए तो वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को आगे रखकर चुनाव लड़ने लगातार प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की कई सभाएं हो रही है जहां जहां विधानसभा चुनाव है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी को ले लो या भारतीय जनता पार्टी को ले लो, वो अपने कामों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, अपनी योजनाओं को लेकर, अपनी योग्यताओं को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं। वहीं अगर आप कांग्रेस की बात करोगे तो एक हास्यास्पद बात मुझे याद है, बयान मुझे याद है प्रियंका गांधी का, जिस समय पूछा गया था कांग्रेस से कि प्रियंका गांधी को हम लोग क्यों चुने, तो कहा गया था कि प्रियंका गांधी की जो नाक है वो इंदिरा गांधी जैसी दिखती है। तो ये बड़ी बात कैसे निकल के आई, आप समझ सकते हैं कि किस तरह जनता को भ्रमित किया जा रहा है। आप कोई ये देख करके उनकी शक्ल उनकी दादी से मिलती है उन्हें वोट देगा कि उनकी योग्यताओं के आधार पर वोट देगा, ये बड़ा सवाल है। साथ ही आपको बता दूं स्नेहा कि वर्तमान में जितना की सोर्स ऑफ जैसे नॉलेज के जो सोर्स हैं वो बढ़ चुके हैं, तो उससे जनता इतनी जागरूक हो चुकी है, आज का जो मतदाता है वो इतना जागरूक हो चुका है कि वो सारी जानकारी
इंटरनेट पे निकाल लेता है और देख लेता है कि कौन सी पार्टी हमारे पक्ष में है, कौन सी पार्टी हमारे लिए सही है, हम उसे वोट दें। तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं इस तरह के जो मुद्दे उठाती वो नहीं उठाने चाहिए, जनहित के मुद्दे उठाने चाहिए, जनहित के मुद्दों पे बात करनी चाहिए। विपक्ष में है कांग्रेस, अच्छी बात है, विपक्ष का काम है कि सवाल पूछे, सवाल करे, लेकिन सवाल उचित होने जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। धर्मिष्ठा, यहाँ पर एक और बात है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर रही है नरेंद्र मोदी का चेहरा, तो कांग्रेस अपनी तरफ से कोई ऐसा चेहरा लाए कि वो भी इस्तेमाल कर सके, एक पर्टिकुलर चेहरा। बिल्कुल स्नेहा, जैसा कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की जो योग्यता है और उनके चेहरे के आधार पर मध्य प्रदेश में भी चुनाव लड़ा जा रहा है, तो कांग्रेस भी ऐसा कोई नेता बाहर लेके आए जिसके चेहरे पर मध्य प्रदेश विधानसभा में चुनाव लड़ा जाए। हाल ही में आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा जा रहा है कमलनाथ जी के चेहरे पर, दिग्विजय सिंह जी के चेहरे पर। जिस तरह की बयानबाजी वर्तमान में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी के द्वारा की जा रही है सार्वजनिक मंच पर, आपने भी सुना होगा कि कपड़े फाड़ने वाला बयान है, गालियां देने वाला बयान, ये जो शब्दों की जो सुचिता है, ये राजनीति की जो सुचिता है पूरी तरह से समाप्त कर दी गई है। जिस तरह की बयानबाजी वर्तमान में कांग्रेस कर रही है, आपने देखा होगा कि जो स्तर है उनकी भाषा का वो लगातार गिरता जा रहा है और जनता बहुत जागरूक है, जनता बहुत कुछ समझती है और जनता बिल्कुल ऐसा नेता नहीं चाहती है कि जिन्हें भाषा का ज्ञान ना हो, जिन्हें शब्दों को तोल मोल के बोलना ना आता हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मिष्ठा हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर जानकारी देने के लिए। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मोदी जी का चेहरा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ पर सवाल तो ये उठता है कि कांग्रेस के पास भी कोई ऐसा चेहरा होना चाहिए जिसकी वजह से वो पांचों राज्यों के चुनाव में सामने पेश आ सके और भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सके। चलिए बढ़ते हैं आगे, जहां नरसिंहपुर में विधानसभा से प्रहलाद सिंह पटेल, गाडरवारा से राव उदय प्रताप और तेंदुखेड़ा से विश्वनाथ सिंह, गोटेगांव से महेंद्र नागेश अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। और मध्य प्रदेश 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा गर्म है। बुधवार को कांग्रेस ने एक और लिस्ट जारी की है जिसमें 4 उम्मीदवारों को बदला गया है। सूत्रों के अनुसार पार्टी में बढ़ते विरोध के बाद पार्टी ने फैसला लिया है जिसमें सुमावली से अजब सिंह कुशवाहा को टिकट दिया है, तो पिपरिया से वीरेंद्र वेलवंशी को और बड़नगर में मुरली मोरवाल को, तो जाबरा से वीरेंद्र सोलंकी को टिकट दिया है। इस मामले पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा का कहना है कि कांग्रेस पार्टी के पास जैसा फीडबैक आया है उसके अनुसार टिकट बदले गए हैं। अलका लांबा ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर मिलावट का आरोप लगाया है और कहा है कि गरीबों को जो अनाज सरकार मुफ्त दे रही है उसमें गेहूं में रेत मिलाने का काम कर रही है, जो कुपोषण से पीड़ित बच्चों के लिए जहर के समान है। गलती की बात है तो गलती या कमियां हर इंसान में, कोई इंसान हाथ खड़ा करे जो कहे मेरे से कोई गलती नहीं होती या मुझसे कोई कमी नहीं है ना। धरती पर कोई आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें कोई कमी ना हो या गलती ना हो, लेकिन हम अपनी क्या समय रहते गलतियों को सुधार पा रहे हैं। बिल्कुल हमारी 230 सीटों पर बहुत शांतिपूर्ण सहमतियों के साथ टिकट वितरण हुआ और हम चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं अपनी गारंटी के आधार पर। कुछ टिकटें थी जिसका फीडबैक पार्टी को मिला, वापस उन सीटों पर चर्चा हुई, सहमति बनी और उन्हें बदला गया। तो मुझे लगता है ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी जिसे पूरा कर लिया गया है। 80 करोड़ लोगों को दावा करते हैं कि हम मुफ्त का राशन दे रहे हैं। बेरोजगारी है, महंगाई है, इसीलिए करोड़ों लोग आपके सरकारी ना खाने वाले राशन पर आज भी निर्भर होना पड़ रहा है। और उधम सिंह नगर में कांग्रेसियों में उस वक्त हड़कंप मच गया जिस वक्त राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। दुर्घटना उस समय की घटी जब उनकी कार जनपद के बाजपुर में रेलवे क्रॉसिंग के पास एक भारी वाहन को ओवरटेक करते समय गलत दिशा में आ रहे टेम्पो को बचाने के प्रयास में ड्राइवर से जा टकराई। फिलहाल हरीश रावत स्वस्थ हैं और उनके साथ में 2 साथियों के घटना में घायल होने की भी खबर सामने आई है। सब जब एक्सीडेंट होता है तो उसके आफ्टर जो इफेक्ट्स होते हैं वो तो होते ही हैं और कुछ झटका जबरदस्त लगा है, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा है कि कोई फ्रैक्चर नहीं है, मगर शरीर में जकड़न बहुत है, छाती में, कमर में
टांगों में, सब चीज़ों में, सब जगह असर है उसका, हाथ में भी असर है, लेकिन ठीक हो जाएगा समय के साथ। और नरसिंहपुर विधानसभा से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने नामांकन पत्र भरा है। वहीं मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि राजनीति के दो दोष हैं, लालच और मन का भ्रम। दोनों से मुक्त होकर जनता की सेवा करें। वहीं लोकतंत्र की आत्मा वोट को बताया और मतदाताओं से 100% मतदान करने की बात भी कही है। अनुज मुन्ना भैया का घर से साधुवाद। मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ी उनकी इस परंपरा के बारे में जरूर न सिर्फ याद रखेगी बल्कि उसका अनुसरण करेगी। राजनीति के दो दोष हैं, लालच और मन का भ्रम। दोनों से मुक्त होकर जनता की सेवा करना, ये स्वयं के चरित्र की ताकत भी है और लोकतंत्र की ताकत भी है। लोकतंत्र की जो आत्मा है वो वोट है, और इसलिए मैं न सिर्फ नरसिंहपुर जिला, पूरे मध्य प्रदेश की जनता से प्रार्थना करूंगा कि 100% मतदान करें। मुझे गर्व है कि जो मेरी कर्म भूमि है गोतेगांव, वहाँ हम 80% से ज्यादा विधानसभा के स्तर पर मतदान पिछले कई चुनावों से कराते रहे। और इससे मुझे विश्वास है ये प्रबुद्ध लोगों का जिला है, संपन्न लोगों का जिला है, स्वाभिमानी लोगों का जिला है, और निश्चित रूप से लोकतंत्र की इस आत्मा को और मजबूत करेंगे। और विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल श्री नैना देवी में नवरात्रि में 1 करोड़ का चढ़ावा आया है, जबकि 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। वहीं पर श्रद्धालुओं ने दिल खोलकर दान भी दिया है। शारदीय नवरात्रि में श्रद्धालुओं ने माता के मंदिर में चढ़ावे के रूप में 1 करोड़ से ज्यादा नकदी, इसके अलावा 300 ग्राम सोना और लगभग 15 किलो चांदी माता जी के चरणों में अर्पित की गई है। यह जानकारी मंदिर अधिकारी विपिन ठाकुर ने खुद दी है। नैना देवी के शारदीय नवरात्रों में इस बार खूब श्रद्धालुओं की जो है वो भीड़ रही। 4 से 5 लाख के आसपास श्रद्धालुओं ने जो है माता के दर्शन किए और दिल खोलकर जो है माता के लिए चढ़ावा चढ़ाया। इसमें हमें लगभग 1 करोड़ के आसपास जो है वो नकदी प्राप्त हुई है, 300 ग्राम के आसपास जो सोना प्राप्त हुआ है और करीब 15 किलोग्राम के आसपास जो है वो चांदी प्राप्त हुई है। प्रन्यास की तरफ से सभी श्रद्धालुओं को जो है वो अच्छी व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।